अगर मैं आपको बोलूं कि आप इंडिया में रहकर टेस्ला, amazon, गूगल, एनवीडिया, एप्पल, स्टारबक्स जैसे यूएस स्टॉक्स में लीगली ट्रेड कर सकते हो और वो भी एक इंडियन ब्रोकर के थ्रू, तो जी हाँ, अभी ऑफिशियली पॉसिबल है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि धन इंडिया का पहला ब्रोकर बन गया है जो इंडियन ट्रेडर्स को यूएस स्टॉक्स में लीगली ट्रेड करने का ऑप्शन दे रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं कि निफ्टी मंडे को कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर हम लोग देखें तो निफ्टी कंटिन्यूसली 24,200 से 23,800 यही रेंज में कंटिन्यूसली निफ्टी ट्रेड कर रहा था एंड फ्राइडे को निफ्टी ने ब्रेकआउट, गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया है एंड फिर 24,250 ये लेवल पे सपोर्ट लेके क्लोज हुआ है। ऑल्सो हम लोग देखें निफ्टी, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है निफ्टी में। अगर हम लोग ये ऐसे मार्क करें तो हम लोग यहाँ पे क्या कौन सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। निफ्टी ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल दिया है, तो अब हम लोग ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली 24,200 ये लेवल पे सपोर्ट लेने आ सकता है, या तो फिर 24,050 ये लेवल पे सपोर्ट लेने आ सकता है। एंड यहाँ से निफ्टी अगर सपोर्ट लेता है तो फिर हम लोग आने वाले वीक में एक ब्रेकआउट देख सकते हैं एंड वो ब्रेकआउट का लेवल होगा 24,500। निफ्टी अगर 24,250 के ऊपर फिर से सपोर्ट लेके जाता है तो हम लोग 24,500 ये लेवल इजीली अचीव होते हुए देख सकते हैं आने वाले वीक में। तो इसे हम लोग और अच्छे से 15 मिनट्स में देखते हैं कि निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है आने वाले वीक में, स्पेशली मंडे को, एंड फिर मंडे के बाद देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो निफ्टी ने 23,820 से कंटिन्यूसली बाइंग दिखाया है एंड ये बाइंग के बाद अब एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी या तो फिर 24,050 ये लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, या तो फिर 24,190 ये लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। बट निफ्टी मोस्टली मंडे को यहीं पे एक सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है एंड मंडे को हम लोग एक सेलिंग मार्केट देख सकते हैं, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म में डेली टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो फिर हम लोग वहां पे उसे रीटेस्ट बोलेंगे। बट मंडे को हम लोग एक सेलिंग मार्केट देख सकते हैं, या तो फिर कुछ गैप डाउन यहीं पे ओपन हो सकता है एंड फिर एक बाइंग मोमेंटम दे सकता है। तो अगर हम लोग बात करें कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है एंड फ्लैट ओपन होकर 24,200 यहीं पे सपोर्ट लेके अगर कुछ बुलिश कैंडल दिखाता है तो हम लोग फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी को अप टू द लेवल्स ऑफ 24,380। ऑल्सो अगर निफ्टी कुछ फ्लैट ओपन होके रेजिस्टेंस लेता है एंड फिर एक फॉल देता है तो हम लोग हमारा पहला सपोर्ट होगा 24,200 एंड उसके बाद होगा 24,050। ये दोनों हमारे सपोर्ट हो गए। अगर निफ्टी फिर से यही लेवल पे गैप अप ओपन होता है तो भी हम लोग फिर साइडवेज मार्केट या एक सेलिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर निफ्टी मंडे को तुरंत बाइंग में जाता है तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, फिर ये एक बायस ट्रैप करके फिर निफ्टी सेलिंग साइड आ सकता है। मंडे को एक्सपेक्टेशंस यही है कि निफ्टी अपने ये सपोर्ट जोन पे आ सकता है, या तो 24,200 या तो 24,050 ये सपोर्ट जोन पे एक बार निफ्टी आएगा एंड फिर यहाँ से एक बाइंग कंटिन्यू हो सकता है अप टू द लेवल्स ऑफ 24,500। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले वीक में मार्केट थोड़ा रीटेस्ट करे एंड फिर एक बुलिश मोमेंटम दे। यही एक्सपेक्टेशन। अगर हम लोग वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली वीकली कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है
एंड यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का ट्राई किया है। करंटली ये रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है। तो अब देखते हैं कि आने वाले वीक में हम लोग ये लेवल्स क्रॉस करते हैं कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली तो एक्सपेक्टेशन है 24,500 का, जिस हिसाब से वीकली कैंडल क्लोज हुआ है। बट देखते हैं निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है एंड कैसा रिएक्ट करता है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं हम लोग धन का यूएस स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर किसी शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, पेप्सी, एप्पल, तो हम लोग इसमें फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की हेल्प से हम लोग छोटा सा हिस्सा इसमें बाय कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपके पास कम कैपिटल है तब भी आप यूएस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बेसिकली फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मतलब आप इसमें 0.1 या तो 0.01 इन लॉट्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये फुल्ली रेगुलेटेड है गिफ्ट सिटी थ्रू। ऑल्सो अब इसमें हम लोग स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म एंड हम लोग इसमें ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो इसमें हम लोग एसआईपी भी कर सकते हैं। तो मतलब इसमें हम लोग बिल्कुल इंडियन मार्केट या इंडियन म्यूचुअल फंड्स की तरह डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं एसआईपी थ्रू। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है ये। जैसे हम लोग इंडिया में डीमैट अकाउंट बोलते हैं, वैसे यूएस में इसे ब्रोकरेज अकाउंट बोलते हैं। तो अगर किसी को ब्रोकरेज अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से ओपन कर सकते हो एंड यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर फंड की बात करें तो इसमें नेट बैंकिंग थ्रू ही फंड आप ट्रांसफर कर सकते हो। यूपीआई वगैरह भी फिलहाल तो बंद है। नेट बैंकिंग के थ्रू आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो एंड इसमें ब्रोकरेज 0.25% है। एंड अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो मिनिमम आपका $100 चाहिए। $100 के नीचे आपका $1 का चार्ज लगेगा। ऑल्सो जब आप विड्रॉ करते हो तो विड्रॉ में कोई चार्जेस नहीं है, विड्रॉल फ्री है। एंड अगर टाइम की बात करें तो ये 7 PM 7:30 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के थ्रू चलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चलेगा। एंड अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अभी इसमें क्यों डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो अगर करंट मार्केट कंडीशन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली नेगेटिव होता जा रहा है। एंड अगर वही हम लोग नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक कंटिन्यूसली हायर हाई क्रिएट करते जा रहा है। तो अगर हम लोग ये पॉइंट देखें कि निफ्टी कंटिन्यूसली वीक होते जा रहा है एंड नैस्डैक कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते जा रहा है, तो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमेशा याद रखिए, मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। और एक इम्पोर्टेंट बात, अभी के लिए ये फीचर सिर्फ मोबाइल ऐप पर ही है। हम लोग इसमें सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं एंड हम लोग आने वाले टाइम में ये वेब पर भी देख सकते हैं, बट करंटली ये मोबाइल पे ही है। तो ओवरऑल अगर आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टेस्ला एंड या अमेजोन जैसे ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडियन यूजर्स के लिए ये प्रोसेस काफी धन ने सिंपल किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ऑल्सो मैं टेलीग्राम में डेली निफ्टी एनालिसिस, बीटीसी एनालिसिस एंड मार्केट अपडेट्स पोस्ट करता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू सब्सक्राइब। See you in the next video. Thank you.